हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फंक्शंस। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th के सेट्स, रिलेशन और फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है और क्लास 12th के रिलेशन को भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले हमारे वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उन्हें देख लें, क्योंकि बिना क्लास के 11th का फंक्शन आए आपको क्लास 12th का फंक्शन तो नहीं आएगा। और फंक्शन जो है आपके रिलेशन और सेट का जो है यूज होता है उसमें, इसलिए आपको बिना उसके भी ये नहीं आएगा। अगर आपको सेट रिलेशन नहीं आ रहा है तो आपको ये 12th का फंक्शन नहीं आएगा। तो आप जाके पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखिए फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हम लोग इसको पूरा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग काइंड ऑफ फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए करेस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कहने का मतलब देखिए साफ साफ इतना है कि अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ये ए हो और कोई नॉन एम्प्टी सेट ये अगर बी हो, और इस पे कोई एक ठीक है, इस पे एक करेस्पॉन्डिंग हम फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, जो कि मेथड होता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ए के और बी में चाहे जितने एलिमेंट हो, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट को हम लोग यूनिक एलिमेंट बी से क्या करते हैं, मैप कराते हैं। ठीक है, इसके यूनिक एलिमेंट से ना, यूनिक मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट से, इस साइड जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, यही आपका फंक्शन होता है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हो उसके सिर्फ एक ही इमेज आने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट हैं सभी के इमेज होने चाहिए। ठीक है, अगर देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको अगर हम मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ए है और इसमें कोई एलिमेंट बी है, ठीक है, तो ए अगर बी से मैप करता है अगर फंक्शन एफ के थ्रू, तो हम लोग इसके क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और बी को हम क्या कहते हैं, बी इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ठीक है, बी क्या कहलाता है, ए का इमेज कहलाता है अंडर एफ। और ए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। मतलब ए का इमेज बी होता है और बी का प्री इमेज क्या होता है, ए होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11 में ये सारा देख चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास 11 का पहले फंक्शन जाइए, उसे देख कर आइए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और यहां ध्यान दीजिए, तो फंक्शन तो ये हो गया। अब देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन ये ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये जो ए है यही क्या है, आपका डोमेन है। और को डोमेन क्या होता है इसका, को डोमेन ऑफ एफ, ये जो है आपका इधर सेट बी है, इस पूरे सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको को डोमेन बोलते हैं। अच्छा, रेंज क्या होता है इसका, रेंज ऑफ एफ देखिए ये होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट जिस जिस एलिमेंट बी से मिले हो उन बी के सारे एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। मतलब इसमें ऐसे बी आएंगे सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, जहां बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से, एंड जो ए बिलोंग करेगा ये कैपिटल ए से बिलोंग। ठीक है, तो इसमें ऐसे सारे बी आएंगे जिसका एफ से कोई इमेज हो। ठीक है, मतलब वो एफ का एक इमेज हो। ठीक है, तो ए का इमेज जो ये है, बी ए में जितने भी एलिमेंट हैं इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज। तो जो ये सारे पॉइंट हैं जिसका देखिए मैपिंग हुआ है ए के एलिमेंट से, यही सारे सिर्फ इमेज में आएंगे। ये जो दो बच गए ये इमेज में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया और रिकॉल भी हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास 12th का जो है फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ फंक्शन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शन जो है वहां पे यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, वन वन फंक्शन। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, वन वन। ठीक है, मतलब जो भी आपका फंक्शन होता है उसमें ए के एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप करेंगे। ठीक है, मतलब ये इस साइड का अगर देखिए, जैसे देखिए ये हुआ, इसमें देखिए इस साइड के एक एलिमेंट सिर्फ एक से मिले, इस साइड का एक एलिमेंट एक से मिला है, इस साइड का वन से देखिए वन मिला है। इसमें देखिए क्या हुआ है, ये वन वन इसको इससे
यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ है, ये टू जो है ये वन से जाके मिले, मतलब ये वाई भी थ्री से मिल रहा है, जेड भी थ्री से मिल रहा है। तो देखिए ये वन से वन नहीं है, ये टू टू वन है। ठीक है, तो ये आपका वन वन फंक्शन नहीं होगा। जो सिर्फ वन से वन गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। ये देखिए टू से वन है, इसलिए इसको वन वन फंक्शन नहीं बोलते। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी अ वन वन फंक्शन और इंजेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है, मतलब ए के जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं उनके इमेज भी अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहां पर देखिए जो ए के देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये अलग अलग एलिमेंट थे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पे देखिए वाई और जेड के इमेज जो है देखिए सेम आ रहे हैं। नहीं, वाई का भी इमेज 3 है और जेड का भी इमेज 3 है, अगर ये सेट ए हो, ये बी हो, और अगर ये फंक्शन आपका एफ। ठीक है, मतलब वो आपका जो एक मेथड है, रूल है या करेस्पॉन्डेंस है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई जेड देखिए डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इसके इमेज जो है सेम आ रहे हैं, ये इसको वन वन नहीं बोलेंगे। दस एफ सच दैट ए टू बी इज वन वन इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इंप्लाइज डिफरेंट इमेज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ए और बी अगर डिफरेंट है तो इनका इमेज भी डिफरेंट आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक ए के एलिमेंट के लिए। ठीक है, प्रत्येक ए और बी जो दो एलिमेंट लेंगे उसके लिए होना चाहिए, अगर दोनों अलग हैं तो उनका इमेज भी अलग होगा। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उनका इमेज अगर समान हो या इमेज अगर इक्वल हो तो उसका प्री इमेजेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि देखिए ये अगर दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। मतलब कि अगर ए और बी मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो उनके इमेज भी इक्वल नहीं होने चाहिए, तो हम इसको वन वन बोल सकते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर उनके इमेजेस अगर इक्वल हैं तो उनके प्री इमेज भी इक्वल होने चाहिए। इन दोनों में से हम किसी को लगा सकते हैं वन वन के लिए। ठीक है, वन वन हमें देखना तो यही दो हम देख सकते हैं, या तो ये देख लें या ये देख लें। ठीक है, तो देखिए ये देखिए डायग्राम दिया है, तो इसमें देखिए वन वन एंड टू चेक वन वन चेक करना हो हमें तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो भी इस साइड एलिमेंट है। ठीक है, इस साइड वन वन से मिलने चाहिए। ठीक है, और किसी भी इधर का दो एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका अलग इमेज है, इसका अलग, इसलिए आपका वन वन फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए इसका अलग, लेकिन यहाँ वाई और जेड का एक ही इमेज है, इसलिए आपका वन वन फंक्शन नहीं है। देखिए सिमिलरली देखिए जो वन वन फंक्शन है मतलब वन टू वन। ठीक है, ऐसे मेनी वन भी होगा, मतलब इस साइड देखिए एक से ज्यादा लोग का एक ही इमेज होगा। जैसे ये देखिए हो गया, ये टू टू वन होगा, तो इसको हम लोग मेनी वन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए many one function क्या होगा, a function f such that a to b is said to be a many one function if two or more different elements of a have same image in b। मतलब a के दो या दो से ज्यादा जो भी एलिमेंट हो अगर उनका एक ही इमेज आ जाए, मतलब उनकी अगर सेम इमेज आ रहा है तो उनको हम लोग मैनी वन बोलते हैं। वन वन नहीं होगा तो मैनी वन होगा। ठीक है, दस f such that a to b is many one if and only if a is not equal to b implies f of a equal to f of b। मतलब a के दो डिफरेंट एलिमेंट हो लेकिन उसके इमेज क्या होंगे, इक्वल आएंगे फॉर सम ए बी। ठीक है, सबके लिए जरूरी नहीं, हो सकता है एक ही दो ऐसे मिले हमें। ठीक है, जरूरी है सबके लिए, इसलिए फॉर सम ए बी। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहाँ पे हमें यही देखना है कि अगर टू डिफरेंट एलिमेंट हो कोई भी, ठीक है, कुछ ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट लेना है जिसका इमेज जो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ए इससे इससे मिल रहा है, ए और बी देखिए इक्वल नहीं है तो इनका इमेज भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये तो वन वन हो गया, ये मेनी वन तो हुआ नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे देखिए वाई और जेड इक्वल नहीं है, लेकिन एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड इनका देखिए इमेज इक्वल आ रहा है ना। देखिए एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन इमेज इक्वल आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया। अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें तो दी ये सेट ए है, इस पे एक फंक्शन डिफाइन है, ये भी एक सेट ए है, ये सेट बी है, इस पे एक फंक्शन डिफाइन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। वन वन मैनी, अगर वन से वन जा रहा है ठीक है तो उसको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे, अगर मैनी से वन पे जा रहा है तो उसको हम मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। लेट ए इज सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट क्या है वन टू थ्री फोर, बी दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। हमें बताना है ये वन वन है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देखिए एफ के देख लेते हैं, इसके जो है
और ए के एलिमेंट्स के इमेज क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को देखिए पहले क्या कर रहे हैं, इसको नोटेशन फॉर्म में लिख ले रहे हैं। देखिए तो एफ देखिए इसमें एलिमेंट क्या क्या आएंगे, तो हमें पता है अगर देखिए ए है ना, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू हम लोग ए से पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे ना। तो देखिए अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 3 आएगी। ऐसे यहां पर देखिए अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 होगी तो इसका 5 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। यही f के एलिमेंट्स होंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें जो जो हम ऑर्डर पेयर्स में इसको फंक्शन को लिखे हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला जो क्या होता है, ये सेकंड वाले का प्री इमेज होता है, मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, या जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसमें इस ऑर्डर पेयर में, वो ए से आएगा, सेकंड वाला बी से आएगा। मतलब ये फर्स्ट वाला जो होगा ये ए सेट से है, ये बी सेट से है, मतलब ये जो 3 है ये इसका इमेज है। ऐसे 4 जो है 2 का इमेज है, 5 3 का इमेज है, 6 4 का इमेज है, 1 जो है 3 का प्री इमेज है, 2 जो है 4 का प्री इमेज है, 3 जो है 5 का प्री इमेज है, और 4 जो है 6 का प्री इमेज है। तो हमें बस यही देखना है, अगर ये 1 1 होगा तो कहने का मतलब साफ है, अगर इसके डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके इमेज भी डिफरेंट होने चाहिए। या हम ये कह सकते हैं अगर इक्वल जो उसके इमेज जो है वो सेम है तो उसके प्री इमेज भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 के इमेज 3 है और कोई 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं 3 4 5 इसमें सारे तो डिफरेंट ही है। ठीक है, ऐसा देखिए आपको कोई नहीं मिला होगा। ठीक है, आपको कोई ऐसा इमेज नहीं मिलेगा जिसके प्री इमेज इक्वल हो। ठीक है, तो 3 का प्री इमेज 1, 4 का 2, 5 का 3 और 6 का 4, तो ये आपका क्या होगा 1 1 हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं। डायग्राम से देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये आपका देखिए एफ है, यहाँ पे आपका क्या है 1 2 3 4, ये आपका है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए वन का इमेज क्या है, 1 का इमेज देखिए आपका 3 है, ये है। 2 का इमेज आपका क्या है, 2 का इमेज देखिए 4 है। 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज 5 है, और 4 का इमेज 6 है। देखिए 1 से 1 पे सब लोग क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, इसलिए आपका 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, लेट ए इज इक्वल टू -2 -1 1 2, ये आपको सेट दिया हुआ है। एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 4 8 9, और फंक्शन आपको डिफाइन किया हुआ है f such that a to b a फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो हमें बताना ये 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है इसमें देखिए f के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। अगर देखिए इसमें जो x की वैल्यू अगर -2 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी। अगर x की वैल्यू इसमें -1 हो जाएगी तो x स्क्वायर की वैल्यू देखिए 1 आएगी। ठीक है, ऐसे अगर x की वैल्यू अगर 1 रख दिए तो f ऑफ x मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू हम लोग 2 रख दिए तो f ऑफ x की वैल्यू 4 हो जाएगी। यही आपके क्या इसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके क्लास 11 का पहले फंक्शन देख कर आइए, तभी ये समझ में आएगा। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप जाइए प्लीज। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहा है कि -2 जो है ये 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो 2 है एक एलिमेंट है, ठीक है, ये 2 के इक्वल नहीं है। लेकिन हमें पता है देखिए -2 का इमेज क्या है आपका 4 है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ -2। ठीक है, -2 का इमेज 4 है और 2 का इमेज क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, और जो 2 का इमेज है ये दोनों 4 आ रहे हैं, ये भी 4 ये 4 दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। देखिए प्री इमेजेस क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इमेजेस इक्वल है, इसलिए आपको 1 1 नहीं है, आपका क्या है मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है मैनी वन। ऐसे सिमिलरली दे सकते हैं, देखिए ये देखिए 1 और 1, अगर देखिए इस साइड से अगर हम चलें कि इमेजेस देखिए इक्वल है, अगर 1 और 1 ये इमेजेस इक्वल है तो प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन प्री इमेज इक्वल नहीं है, इसलिए आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, आपका क्या है मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो हम लोगों ने देखिए ये फाइनाइट सेट हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे जानेंगे इनफाइनाइट सेट को कैसे चेक करते हैं। तो इनफाइनाइट सेट जब होगा तो हम लोग हर एक एलिमेंट को तो चेक कर नहीं सकते क्योंकि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, दो नोट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान देना है। अगर x इक्वल टू वाई होता है तो ये इंप्लाई करता है f ऑफ x इक्वल टू एफ वाई, ये ऑलवेज ट्रू होता है। कि मतलब अगर प्री इमेजेस इक्वल होते हैं तो इमेजेस भी इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इनपुट जो है एक ही डाल रहे हैं तो आउटपुट तो वही आएगा ना। इनपुट आपका समान है, ये सेम है, तो आपका आउटपुट भी सेम आएगा। ठीक है,
बट अगर आउटपुट सेम हो, मतलब अगर इमेजेस सेम हो तो प्री इमेजेस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी कब होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इज ट्रू ओनली व्हेन एफ इज वन वन। मतलब अगर इमेजेस सेम हो तो प्री इमेजेस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तभी होगा जब फंक्शन वन वन होगा। तो देख लीजिए यहां पर, इसके पहले जो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे देखा है, ये देखिए इसमें देखिए जो इमेजेस हैं, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। ये देखिए इमेजेस जो है एफ ऑफ वन की वन आ रही है और इसके भी दोनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्री इमेजेस है वन और माइनस वन, वन ये जो वन है माइनस वन के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको वन वन नहीं होता है। अगर ये होता तो ये वन वन होता। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर प्री इमेजेस इक्वल होते तो इमेज इक्वल होंगे, ये सही बात है। लेकिन अगर इमेजेस इक्वल हो तो प्री इमेजेस इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इमेजेस इक्वल है तो प्री इमेजेस तभी इक्वल होंगे जब वो फंक्शन वन वन होगा। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम और कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन हो सच दैट एम इज लेस देन आर इक्वल टू एन, देन द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज एन एम इन टू एम फैक्टोरियल। मतलब कह रहा है कि जो आपका ये एक सेट ये ए है और ये एक सेट बी है, इसमें टोटल m एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो हम इसमें ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हैं जो कि वन वन होगा? तो वो आपका होगा एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल, इतने ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ये दिया है एनसीएम। एनसीएम की जो वैल्यू होती है इसको हम लोग लिखते हैं एन फैक्टोरियल्स अपॉन एम फैक्टोरियल्स और एन माइनस एम फैक्टोरियल, ये आपका होता है। ठीक है, तो देखिए ये होता कैसे है, इस साइड अगर एम एलिमेंट है और इस साइड एन एलिमेंट है, ये बता रहा है एम इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है इस साइड ज्यादा होंगी तभी। ठीक है, अगर इस साइड कम एलिमेंट हो जाएंगे तो आपको पता है अगर इस साइड थ्री एलिमेंट है मान लीजिए और इस साइड उससे कम ले लें, अगर वन टू एलिमेंट लेंगे तो आपको पता है इसका इसमें हो जाएगा मान लीजिए और इसका इसमें। अब इसके लिए तो कोई एक बचा ही नहीं ना, अब तो इसको भी इसी में से किसी में जाना पड़ेगा, तो ये तो वन वन हो नहीं पाएगा। ये देखिए क्या होगा, ये टू टू वन में हो जाएगा, मतलब वन और थ्री का इमेज एक ही आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो एम की वैल्यू होगी, मतलब जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी वो कार्डिनलिटी ऑफ बी के या तो इक्वल होगी या उससे छोटी ही होगी। ठीक है, ये इस साइड वाला जिसकी कार्डिनलिटी इसकी छोटी होनी चाहिए तभी वन वन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये पूरे एन एलिमेंट है, तो हमको एम जो है इसमें एलिमेंट है, इसके सारे जो है मैपिंग देखना है या इसका इमेज देखना है। तो हमें पता है एम एलिमेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा इसमें एम जो है इसमें इमेजेस मिलेंगे, तो एन ज्यादा है इसलिए एन में से हमें एम एलिमेंट्स को चुनना है। तो एन में से एम एलिमेंट चुनने का जो प्रोसीजर होता है वो होता है एन सी एम। ठीक है, इनटू, अब इसमें जो भी एम एलिमेंट है, अब उसमें जो भी इमेजेस आएंगे उनको हम आगे पीछे तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे वन टू है, ठीक है, और यहाँ पे वन टू थ्री है, तो हमें पता है, देखिए इसको अगर इससे मिला दिया और इससे इसको मिला सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम ये भी कर सकते हैं, वन को टू से मिला दिए और टू को वन से मिला दिए, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। और वन को थ्री से मिला सकते हैं, टू को इससे मिला सकते हैं। हम लोग इसके इसके अंदर भी देखिए प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें ये पता है एम के लिए जो है एनसीएम एलिमेंट चाहिए, और जो हम एम एलिमेंट चुने हैं उसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट को सेकंड से मिला दे, सेकंड को फर्स्ट से मिला दे, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को फर्स्ट से मिला सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका एम फैक्टोरियल होता है। अगर आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आता होगा तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप इसको क्या करिए, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, कि अगर कार्डिनलिटी जो है ए की एम हो और कार्डिनलिटी बी की एन हो और एम अगर लेस देन आर इक्वल टू एन हो, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो होंगे एनसीएम इनटू एम फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ एफ इज अ फंक्शन ए टू बी एंड ए इज इनफाइनाइट। अगर ए इनफाइनाइट हो गया तो हमें पता है ये जो पूरा फंक्शन होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, सेट देन प्रोसीजर टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ एफ। तब हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन वन वन है कि नहीं है?
इसके पहले जब फाइनाइट था तो हम उसके सारे एलिमेंट को देख लेते थे कि एक एलिमेंट का इमेज जो है बी में आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हम सारे इमेज को कंपेयर करके जान जाते थे कि अगर प्री इमेज जो है इक्वल है तो इमेज भी इक्वल आना चाहिए, अगर इमेज इक्वल है तो प्री इमेज भी इक्वल आना चाहिए। हम लोग ऐसे करके चेक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है फंक्शन में, तो हम कैसे देखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे प्रोसीजर है। हम लोग क्या करेंगे, टेक टू आर्बिट्री एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, पुट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी और सॉल्व एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इफ इट गिव्स a इक्वल टू बी ओनली देन f इज इंजेक्शन अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये सेट देखिए, जो हमारा फंक्शन a को फंक्शन है f a से b में डिफाइन है, तो a के कोई दो रैंडम एलिमेंट मतलब आर्बिट्री एलिमेंट हम लेंगे, मान लीजिए a कॉमा b हम ले लिए। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट लेना है। ठीक है, हम क्या किए इसके दो एलिमेंट ले लेंगे कोई, ठीक है, कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अब डिफरेंट होना हो बात अलग है। ठीक है, इसके हम क्या कोई दो एलिमेंट लेंगे जो कि डोमेन ऑफ है, मतलब ए से आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें ए इक्वल टू बी मिल जा रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, वन वन है। तो देखिए इसके पहले मैंने आपको नोट भी बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई वो इंप्लाइज करेगा एफ एक्स इक्वल टू वाई इज ट्रू ओनली वेन एफ इज वन वन। ये आपका तभी ऐसा आएगा जब फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। अगर इसके अलावा और कुछ भी आ रहा है तो मतलब वो आपका वन वन नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए ये साफ साफ बोला है, सॉल्व करेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी को। इफ इट गिव्स ए इक्वल टू बी ओनली, ठीक है, सिर्फ अगर यही दिया, देन एफ इज इंजेक्शन अदरवाइज नो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए, if f is a function from R to R and f of x is equal to x cube plus 2 for all x belongs to R, then check f is 1 1 or not। तो देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x is equal to x cube plus 2, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत करेंगे लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू इसके डोमेन मतलब इसके R से, a भी R से बिलोंग कर गए। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए f ऑफ a की वैल्यू यहां देखेंगे, ये आपका आएगा a क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू अगर हम यहां देखें, यहां b पुट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, b क्यूब प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अगर यहां से हम क्यूब रूट दोनों टाइप लेंगे, दोनों साइड अगर क्यूब रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू बी आ गया। तो देखिए f ऑफ a से हम चले थे f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b से, हमें a इक्वल टू b मिल गया। मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका वन वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ f इज फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब ये z आपका क्या है, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। ठीक है, एंड f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, देन चेक f इज वन वन और नॉट। ठीक है, तो देखिए हमें फंक्शन जो आपका दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, मतलब z से बिलोंग कर गया। तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हम लेंगे। उसके बाद हम दिखा देंगे अगर a इक्वल टू b आ रहा है, सिर्फ वही अगर आ जाए तो हम क्या कर देंगे, ये वन वन है। अगर a इक्वल टू b के अलावा दूसरा कुछ आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, वन वन नहीं है। तो f ऑफ a की वैल्यू यहां देखेंगे तो x इक्वल टू a रख देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर b रख देंगे ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1। तो यहां देखिए 1 से 1 तो भैया कैंसिल हो गया, तो ये आपका ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो यहां से बी स्क्वायर को उस साइड लेके चले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपका जस्ट अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है या अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी होता है, आप कह सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो एक बार ए की वैल्यू बी आएगी और एक बार ए की वैल्यू माइनस बी आएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखिए बी तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी ए इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, मतलब ये आपका वन वन नहीं है। ठीक है, तो आपका फंक्शन नॉट वन वन। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ इट गिव्स ए इक्वल टू बी ओनली। ठीक है, तो बस सिर्फ अगर यही दिया होता, ये नहीं दिया होता तो हम लोग कहते ये वन वन है, लेकिन ये इसके अलावा ये भी दे रहा है तो ये वन वन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसको ग्राफ से कैसे पता करेंगे ये वन वन है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देख लिया, इफ f is a function from z to z and f of x is equal to modulus of x for all x belongs to z, then check f is many one or not। हमें ये चेक करना है ये many one है कि नहीं है।
ठीक है, इसके पहले वन वन था, अब क्या होगा, मेनी वन है कि नहीं है। तो हम लोग सेम से वही प्रोसीजर करेंगे। क्या वही प्रोसीजर, इसमें देखिए इजी है। मेनी वन हमें देखना है। मेनी वन मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी इक्वल ना हो और इसके इमेजेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। तो देखिए मेनी वन चेक करना हो, उससे अच्छा है आप चेक कर सकते हैं वन वन है कि नहीं है। अगर वो वन वन है तो मेनी वन नहीं है, अगर मेनी वन है तो वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक हम लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए अगर जो ये ए हम ले, अगर ये जीरो ना हो, ठीक है, अगर ए की वैल्यू जीरो ना हो, तब देखिए लॉजिक बढ़िया, कितना बढ़िया है। तो ध्यान दीजिए, अगर ए की वैल्यू जीरो ना हो और ये ए जो है बिलोंग करेगा इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर से, तो ध्यान दीजिए ए और माइनस ए ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल, देखिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर्स हो, वो अपने निगेटिव के इक्वल तभी होता है जब वो जीरो होता है। तो हमने मान लिया ये जीरो नहीं है, तो ये ए मान लीजिए कोई भी इंटीजर मान लिया टू है, तो ये अपने निगेटिव के इक्वल तो नहीं होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू माइनस ए, बट मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ए, ये तो होता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसका मॉड इसके मॉड के बराबर है। इसका मतलब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं क्या, ये देखिए, अगर यहां से हम देखें तो ये ए लिख, अगर यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ ए लिखा है, मतलब एक्स जो है ए लिखा है, तो ये आपका ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। ऐसे ये आपका लिखा है एफ ऑफ माइनस ए। ध्यान दीजिए ए और बी, अरे ए और माइनस ए इक्वल नहीं है, लेकिन इनके इमेजेस जो है इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ एफ बाय द ग्राफ, we draw parallel line to x-axis and if graph cuts this line only once then the given function f is one on otherwise not। मतलब कहने का मतलब तो यही बस साफ साफ है कि कोई भी आपको ग्राफ दिया हो, ठीक है, चलिए कोई भी ग्राफ आपको ऐसा दिया है, हम आपको दो तीन ग्राफ लेकर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, और ग्राफ ले लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, और क्या कर सकते हैं हम, और हम ये कर सकते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें बस यही करना है, हमें एक्स एक्सिस जो ये है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है, जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ से सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम कहीं पर भी अगर हम देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम देखेंगे ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो था, ये फंक्शन का ग्राफ ये वन वन था। यहाँ पर अगर हम देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ देखिए एक जगह यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे ये कट कर दिया, मतलब ये आपका वन वन नहीं है। अगर देखिए इसमें हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए एक ही पॉइंट पे देखिए कट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या वन वन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये सिर्फ एक ही जगह पे कट कर, दो जगह पे कट कर रहा है, इसलिए आपका वन वन फंक्शन नहीं है। इसके पहले वाला जो एग्जांपल देखिए मॉडुलस में होता है, हमें पता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखिए मॉड एक्स, तो ग्राफ देखिए जो ऐसा होता है, तो इसको हम लोग देखिए ड्रॉ, अगर एक पैरेलल लाइन एक्सिस के खींचेंगे, तो देखिए ये दो जगह कट कर रहा है, इसलिए आपका ये वन वन नहीं था, ये आपका मैनी वन था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा हो। अगर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको नहीं आ रहा है फंक्शन का ग्राफ खींचना, उसका डोमेन रेंज क्या है, कैसे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं एट इक्वल टू ए पे, क्या इमेज है, क्या प्री इमेज है, क्या कोडोमेन है, आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाइए क्लास क्लास 11 का पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए, तो आपको देखिए बहुत अच्छे से ये सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।